और हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के काल में जो शिक्षा आई, बहुत से रास्ते खुले, लड़के मांगे, और बाबा साहब को जब नहीं किया, उनका जन्म ही दलित समाज में हुआ था, तो वो जो कुछ अत्याचार अन्याय थे उसके खिलाफ की लड़ाई हम देखते हैं। और बाबा साहब ने ये इस तरीके से हम देखते हैं कि उन्होंने 1956 में ये ब्राह्मणशाही से मुक्त होने के लिए तथाकथित हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म के बारे में उनका स्पष्ट कहना था कि हिंदू शब्द अरबी भाषा से आया है। हिंदू यानी लुच्चा, कपटी और मुग़ल हिंदू बोलते थे, मगर हिंदू के नाम पर चूँकि मुग़ल बोलते थे, मुसलमानों के खिलाफ का शब्द है करके हिंदू में सबको पोलराइज करना, ये उद्देश्य आरएसएस ने अपनाया और हमको गाली देने वाला हिंदू नाम का शब्द अपना के हिंदू धर्म का नाम दिया। तो ये आरएसएस की साजिश थी। हम देखते हैं कि उसके बाद बाबा साहब ने ये तमाम चिकित्सा की, शूद्रपूर्वी कौन होते, इसमें उन्होंने खोज के निकाला इतिहास कि महार लोग कितने शूर थे, राजा महाराजा थे, ये सब इतिहास को खोजा गया और उसके बाद उन्होंने ये रास्ता बताया कि हमको इस दिशा में जाना होगा। मगर गौरतलब बात यह है कि ये तमाम सुधारना की लड़ाई महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब, सावित्रीबाई फुले, शाहू महाराज जिन्होंने पहले आरक्षण लागू किया, ये चलते हुए हम देख रहे हैं कि पूंजीवाद के विकास के प्रक्रिया में जो ग्लोबलाइजेशन आया, आरएसएस ने राम नाम का जो प्राणी है, जो आर्यन देवता है, तथाकथित उसको खड़ा करके हमारे देश के लोगों में भुनाने का काम किया। एक झूठा इतिहास लोगों के मत्थे पर मारा, उसको आदर्श राजा पेश किया। ये गौरतलब बात है कि चिकित्सा, धर्म चिकित्सा करते हो, डॉक्टर बाबा साहेब कहते कि राम आदर्श कैसा हो सकता है? अरे जिसने सीता को छोड़ने के बाद वो आई, अपनी बेचारी प्रेग्नेंट थी, और ऐसे वक्त एक धोबी शब्द एक गलत है, होगा वो उस वक्त जाति व्यवस्था का नाम था करके उसने शंका ली कि अशा बायकोला मी ठेवलं नसतं, और राम ने क्या गुप्तहेर करके सुनता है और अपने बीवी को, एक प्रेग्नेंट बीवी को जो गर्भधारणा कर चुकी थी, उसको जंगल में फेंकता। तो यह आदर्श कैसा हो सकता महिलाओं के लिए? यही राम ब्राह्मणी व्यवस्था का शिकार, एक ब्राह्मण का सुपुत्र मर जाता है और इसलिए ने क्या धर्म का कुछ तो भी अन्याय हुआ करके ब्राह्मणी धर्मगुरु राम के साथ निकलते हैं। तो शंभुक नाम का शूद्र आदमी बच्चों को निसर्ग विज्ञान पढ़ाता है, तो वो पढ़ाते देख, शूद्रों को तो पढ़ाने का अधिकार नहीं उनके राज्य व्यवस्था में। तो ऐसे वक्त वो वार्तालाप होता, शंभुक ये कहता है कि हमारे राज्य का अगर विकास करना है तो ये निसर्ग विज्ञान हमारे बच्चों में अगर आ जाए तो हमारे राज्य का चौमुखी विकास होगा। मगर राम नहीं सुनते, धर्मगुरु, ब्राह्मणी धर्मगुरु की बात सुनते और शंभुक का सर काटता है। तो हम ओबीसी का, हम शूद्रों का राम आदर्श कैसे हो सकता है? मगर मीडिया, झूठा इतिहास, इसका वापर बीजेपी ने किया और हम देखते हैं कि उसके लिए उन्होंने राम मुक्ति आंदोलन का जरिया उठाया। और हम देखते हैं कि 92 को उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरा कर, यानी मुसलमानों के खिलाफ का देश और उसके खिलाफ पोलराइजेशन और राम को प्रतीक बनाकर हिंदू राष्ट्र का उन्होंने सामने लाया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रतिक्रियावाद तेज़ी से पनपा, उसके लिए अर्थव्यवस्था जिम्मेदार है। हमारे यहाँ के राज्यकर्ता थे, ये समझ नहीं पाए और सांप्रदायिकता बहुत तेज़ी से बीजेपी ने फैलाना शुरू कर दिया। 1999 में 1999 में अटल बिहारी सरकार में है बीजेपी में, पहले 13 दिन, फिर 13 महीने, फिर 4.5 चले, मगर लोगों पर जुल्म हुए है नई आर्थिक व्यवस्था से। तो 2004 में बदल हो चुका था। मनमोहन सिंह जी आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देख रहे थे, मगर आरएसएस क्या कर रहा इसके तरफ ध्यान नहीं था और उसके कारण यहाँ गलतियाँ होती गई। और हम देखते हैं कि 2014 में एक इस देश के जो कारपोरेट है उन्होंने हमारे सामने पेश किया और पूरा मीडिया तंत्र अपने हाथ में लेकर मोदी को प्रोजेक्ट किया और मोदी को ओबीसी के नाम पर बनाया। मोदी ओबीसी नहीं है, वो लक्ष्य भी है, उच्च वर्णीय में ही आता है, मगर उसको ओबीसी पेश कर झूठे नारे, 15 लाख खाते में, 2 करोड़ रोजगार, 100 दिन में महंगाई कम करूँगा, ये देकर हम देखते कि मोदी को लोगों के सामने पेश किया गया। और हमारी देश की जनता तत्कालीन जो समाज व्यवस्था थी, उसमें जो बेरोजगारी थी, उसमें जो महंगाई थी, उसके कारण तंग थी। और फिर लोगों ने सोच लिया कि एक बदल करके देखो तो क्या बिगड़ता है, और हम देखते कि मोदी को चुन के लाके दे दिया। हम देख रहे हैं कि मोदी ने जो वादे किए थे वो पूरे भूल गए अच्छे दिन के, मगर उल्टा काम करना शुरू किया। पहला हथियार क्या किया उसने? जो भूमि अधिग्रहण कायदा 2013 में बना था, जो भारत के किसानों को उसके ज़मीन अगर कोई प्रोजेक्ट को लगती है तो उसके बदले में मार्केट के 4 पट रेट दिलाने वाला था, उसमें ही संशोधन लाने का काम किया 2015 में। हम देखते उसके बाद नोटाबंदी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, जिस नोटाबंदी के कारण भारत के 3 लाख उद्योग बंद हुए,
तो वो लाने की क्या जरूरत थी? ये बताया गया है कि काला धन, आतंकवादी के पास का पैसा नष्ट करने के लिए। ये सामने आया कि 99% वो नोट वापस आए, तो फिर काला धन गया कहाँ? तो ये झूठा बात था, मगर इसका परिणाम उद्योग धंधे बंद गिरने में है। हमारी माता बहनें 500,000 के नोट जो जमा करती थी वो पूरे कचरे में चले गए और एक बहुत बड़ा आघात भारतीय अर्थव्यवस्था पर हो गया। उसके बाद देखते हैं कि भारत में राज्य और केंद्र सरकार के जो टैक्सेस थे वो 18% तक मैक्सिमम थे, मगर मोदी ने जीएसटी नाम का एक देश एक कर के नाम पर लाकर उसको 28% तक बढ़ाया और प्रचंड तरीके से देश की जनता को लूटना शुरू किया। हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रहे हैं, मगर मोदी उसके ऊपर 9% से टैक्सेस 32% तक बढ़ाता है और देश की जनता को लूटना शुरू करता है। हम देखते हैं उसके बाद कि यहाँ के जो पब्लिक सेक्टर 70 साल में जनता के संपत्ति के मालमत्ता सार्वजनिक इकाई बनी थी उसको बेचना शुरू कर देता है। तो हम तह में गए तो बाबा साहब ने उसकी तरफ ध्यान दिया था कि ब्राह्मणशाही और पूंजीवाद हमारे दो शत्रु हैं, मगर जिस दिन इस देश के पूंजीपति हावी हो जाएंगे अर्थव्यवस्था पर, उस दिन हमारे बुरे दिन आएंगे। वही दिखा हमको। गुरु गोवलकर ये द्वितीय सरसंघ चालक, उन्होंने 1938 में बंच ऑफ थॉट किताब लिखी और बंच ऑफ थॉट में उसको विचारधन बोला जाता है। उसमें उन्होंने पूरी पार्श्वभूमि वो कहते ऐसे आए, उस किताब में लिखते हैं कि हम राम के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने में कामयाब होंगे और हिंदू के नाम पर पोलराइज होने में काम है। हमारी सत्ता आएंगे एक दिन, जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएंगी हम सबसे पहले कौन से कदम उठाएंगे? इस देश की जो संपत्ति, साधन संपत्ति, वो चाहे नैसर्गिक रहे, वो चाहे भौतिक रहे, वो चाहे सार्वजनिक इकाई रहे, इसको हम 2-4 कारपोरेट के हाथों में सौंप देंगे। फिर वो बोलते गुरु गोवलकर कि हम इस देश के 95% लोगों को, आबादी को आर्थिक रूप से बर्बाद करेंगे। क्यों? आदमी के पास में अगर पैसा रहता तो उसको गुरूर रहता है, वो फिर किसी की सुनता नहीं, उसका अपना अंदर का आत्माभिन आत्मविश्वास चलता है। तो हमको तो उसको लाचार बनाना पड़ेगा। हम तो 3% है, तो हमारे को तो अपनी ब्राह्मणशाही की सत्ता चलाना है ना, वर्ण व्यवस्था लाना है हमको। तो सबसे पहले हम 95% लोगों को आर्थिक रूप से बर्बाद करेंगे। और हम देखते हैं ये नोटाबंदी से लेकर वो कदम वही थे। जो 3 किसान विरोधी कायदे आए, इसका अगर परीक्षण करेंगे तो पूंजीपति के हाथ में खेती की जमीन सौंपने के पीछे सिर्फ इतना ही उसका प्रयास नहीं था। तो हमारे देश में खेती पर निर्भर 13 करोड़ किसान है, 16 करोड़ खेत मजदूर है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ग्रामीण कारागिर और कृषि उत्पन्न बाजार समिति, छोटे व्यापारी, ये सब पड़ गए। तो ये 60 से 70 करोड़ जनता होती, उनको बर्बाद करने के लिए 3 किसान विरोधी कायदे लाए। तो ये सब करने के बाद ये स्पष्ट आता था कि वो कहते कि हम 95% आबादी को बर्बाद करेंगे। तो हमको महंगाई बता रही, हम देख रहे कि गरीबी की विषमता बहुत तेज़ी से बढ़ रही, गरीबों की संख्या बढ़ते जा रही। 5 किलो अनाज देने के नाम पर, ये तो अन्न सुरक्षा कायदा है 2013 का, कि कोविड जैसे ऐसे देश में हालात आएंगे तो ये सरकार की जिम्मेदारी आए कि कोई भूखा न मरे, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी होगी उसको अनाज मुहैया करे। तो अब तो हम देख रहे कि सितंबर तक था, मगर चुनाव आ रहे तो उसको और 3 महीने बढ़ा दिया। तो मोदी उसको चुनाव के लिए इस्तेमाल करता है, मैंने जो सरकार की जिम्मेदारी उसको भी चुनाव चिगुपा बना देता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी देश की जनता आर्थिक रूप से पूरी बर्बाद हो रही है। 21% मैंने अति भयंकर है। ये गौरतलब है कि देश के बेरोजगार उठ के मोदी को छिल क्यों नहीं रहे। तो ये बेरोजगारी का आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। तो हमको ये ध्यान में रखना होगा कि हम धम्म चक्र परिवर्तन की बात जब करते हैं तो बाबा साहब हमको ये बताते हैं कि ब्राह्मणशाही और पूंजीवादशाही ये जब हावी हो जाएगी तो हम फिर गुलामी की ओर जाएंगे। तो आज का ये धम्म चक्र परिवर्तन का दिन जो है 2022, ये हमको बता रहा है कि गुरु गोवलकर RSS के इशारे पर चलने वाली मोदी सरकार, इस मोदी सरकार के खिलाफ हमको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इस देश के तमाम धर्मनिरपेक्ष, इस देश के तमाम लोकतांत्रिक, इस देश के तमाम वो लेफ्ट रहे, अम्बेडकरवादी रहे, इन तमाम लोगों के सामने ये चैलेंज है कि वो इकट्ठा है और पहला काम उनका मोदी सरकार को परास्त करना होगा। ये पॉलिटिकल मैसेज बाबा साहब ने अगर धम्म चक्र परिवर्तन किया तो एक तरफ बौद्ध धर्म का और उसको बौद्ध में वारस करने की बात थी, मगर दूसरे तरफ बाबा साहब पॉलिटिकल थे और इसलिए उनके पॉलिटिकल संदेश पर उन्होंने हिंदू कोड बिल जब लाया था, हम देख के ब्राह्मणशाही के शिकार उन लोगों ने विरोध किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया, डर लगने लग गया कि हिंदू धर्म पर हावी हो रहे। तो आपको मैं बताता कि डॉक्टर बाबा साहब टोटली पॉलिटिकली थे। उन्होंने धम्म शब्द इसलिए तो वापरा, उन्होंने रूढ़िवादी धर्म शब्द नहीं वापरा। तो एक पॉलिटिकली संदेश है ये कि हमारे तमाम बौद्ध धर्मीय लोगों कुछ नहीं, तो हम OBC भी उस दायरे में आते। उस काल में हम बौद्ध धर्मीय थे, मगर कालांतर में ब्राह्मणशाही ने हमको जाति व्यवस्था में बांध दिया
तो उसके कारण हम देखते कि हम बिखर गए और जाति व्यवस्था में बंदिश हो गए। नहीं तो हम मूलतः बौद्ध धर्मीय नागरिक है, भारत की 80% जनता। तो हमको वो संदेश बता रहा है कि हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। धम्म प्रक्रांति का ये संदेश है कि ये जो RSS नाम का जो मनु व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था वाली व्यवस्था आ रही, इसके खिलाफ हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये 2022 का धम्म चक्र परिवर्तन दिन का संदेश है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं खुले तौर पर ये रखना चाहता हूँ, बाबा साहब के हर धर्मग्रंथ, उनके चिकित्सा के ग्रंथ मैं पढ़ चुका हूँ, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा। और इसलिए हमारे साथी संजय राउत, हमारे साथी वासनिक, हमारे साथी अनिल सहारे, हमारे साथी नाइक, ये सब लोग पिछले 8 साल से यहाँ भोजन दान का समारंभ करते आ रहे हैं। और ये करने के पीछे का मकसद ऐसा है कि उन्होंने नारा दिया है, जय भीम लाल सलाम। तो ये जो शक्तियाँ, इस देश की परिवर्तनकारी शक्तियाँ, उनको इकट्ठा लाना ये एक मकसद है। दूसरी तरह धम्म क्रांति के लिए जो श्रद्धावान जनता, आज 2 साल के बाद धम्म चक्र परिवर्तन का दिन आया, खुला हुआ कोविड के बाद, हम देख रहे कि लाखों की तादाद में वो लोग आए। मगर दीक्षा भूमि की स्मारक समिति ने फिर कोतापन किया गया, फिर ने सत्ताधारी बम्बनों की बंधलक करने के लिए देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी को वहाँ बुलाया गया। तो ये जो ब्राह्मणशाही तुम्हारे दीक्षा समिति में भी घुस के नहीं की घुसपैठ करती है, तो उसके खिलाफ जनता को आगाह करना होना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि धम्म क्रांति, धम्म चक्र परिवर्तन एक अभूतपूर्व संदेश देने वाली बात होगी। वहाँ कोई सरकार की राजनीति, सरकार का ढोलापन ये वहाँ नहीं चलना चाहिए। धम्म ये जो दीक्षा भूमि स्मारक समिति है, इससे वो सबक सीख ले, इसके बाद वो ये गलती ना करें। या अगर ये गलती करेंगे तो बौद्ध धर्मीय जनता, हमारे जैसे लोग दीक्षा भूमि पर चढ़ाई करके ये समिति के वालों को सबक सिखाएंगे, ये मैं बता देना चाहूँ।